Hello friends, welcome to my channel Get to Science. Today I'm going to discuss a very important part of cell cycle, that is M phase. M phase or mitosis is also called the most dramatic period of cell cycle. Basically, mitosis includes two important stages. These are karyokinesis and cytokinesis. As you know, karyokinesis is the division of nucleus and cytokinesis is the division of cytoplasm. So at first we will discuss the various stages of karyokinesis. These stages are prophase, metaphase, anaphase and telophase. Let's discuss the important features of these stages. So at first, let's see what is prophase. Basically, how will we identify the stage of prophase? So students, प्रोफेज में जो हम सबसे पहले आइडेंटिफाइंग फीचर देखते हैं दैट इज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स हैं वो कंडेंस्ड होकर शॉर्ट एंड थिक हो जाते हैं, यानी कि आपको हर एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटाइड्स क्लियरली विजिबल होंगे और ये दो क्रोमेटाइड्स जो हैं वो अटैच्ड होते हैं सेंट्रोमेयर से। आपको पता होगा कि हर एक क्रोमोसोम के बीच में एक छोटा सा पार्ट सेंट्रोमेयर का होता है जिससे दो क्रोमेटाइड्स अटैच्ड रहते हैं। तो इन दिस केस दिस इज अ क्रोमोसोम एंड दिस इज इट्स सेंट्रोमेयर। ये इसका सेंट्रोमेयर पार्ट है। और एनिमल सेल्स के केस में हर एक सेल के अंदर एक सेंट्रोसोम होता है और प्रोफेज में ये सेंट्रोसोम डुप्लीकेट होके यानी दो सेंट्रोसोम्स बन जाते हैं एक से, और वो दो सेंट्रोसोम्स जो हैं वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं। So you can see easily in this picture, these are the two centrosomes and these are moving towards the opposite poles. और प्रोफेज में एक चीज और आप देख सकते हैं कि इसका जो न्यूक्लियर एनवेलप है that is going to disappear और इसका जो न्यूक्लियोलस है वो भी ऑलमोस्ट डिसअपियर हो जाता है। प्रोफेज के अर्ली प्रोफेज स्टेज में आप ये देखेंगे डिसअपियरिंग स्टेज में, लेकिन लेट प्रोफेज में ये टोटली डिसअपियर हो जाता है। एंड अगर हम अपनी रियल इमेज में देखें, यानी कि जो लेबोरेटरी में हम माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हैं, उसमें इस टाइप से आपको प्रोफेज नजर आएगा, जिसमें आपको क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में दिखाई देंगे और एक छोटा सा न्यूक्लियोलस भी आपको दिखाई दे रहा है जो कि डिसअपियर होने वाला है, और इसमें डिसअपियरिंग स्टेज में सेल न्यूक्लियर एनवेलप भी दिखाई दे रहा है। सो दिस इज प्रोफेज। नेक्स्ट स्टेज है मेटाफेज की। मेटाफेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो सबसे क्लियरली विजिबल होते हैं। So if you want to study the morphology of chromosomes, metaphase is the best stage for that. So chromosomes जो हैं वो easily visible होते हैं metaphase stage में। And second इसका important feature है all the chromosomes lie at the equator, यानी कि अगर आप chromosomes को देखें तो ये आपको equator पर नजर आएंगे। This is the equator of the cell. और सारे क्रोमोसोम्स आप देखेंगे कि ये इक्वेटर पर अरेंज्ड है और हर एक क्रोमोसोम के जो साइट्स हैं, साइट्स में काइनेटोकोड्स होते हैं। काइनेटोकोड्स पर स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड रहते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये स्पिंडल फाइबर जो है वो इस क्रोमोसोम के एक क्रोमेटाइड के काइनेटोकोड पर है और दूसरा साइड में भी एक स्पिंडल फाइबर जो है वो उसके दूसरे काइनेटोकोड पर अटैच्ड है। तो अब आप देखेंगे कि हर एक क्रोमोसोम जो सेंटर पर अरेंज्ड है उसके दोनों साइड के काइनेटोकोड्स विजिबल हैं और इन पर स्पिंडल फाइबर्स भी अटैच्ड दिखाई दे रहे हैं। तो इसके जो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, इन्हीं के थ्रू हम पहचान सकते हैं कि ये कौन सी स्टेज है, मेटाफेज। अगर आप अपनी रियल इमेज में देखें माइक्रोस्कोप में तो आपको इस तरह से आपको क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेंटर पर अरेंज्ड दिखाई देंगे। नेक्स्ट स्टेज इज एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं,
जो क्रोमोसोम्स मेटाफेज में सेंटर पर अरेंज थे, अब वो क्रोमोसोम्स स्प्लिट होकर, यानी कि सेंट्रोमेयर, जो बीच का सेंट्रोमेयर जिससे अटैच्ड रहते हैं क्रोमोसोम्स, वो स्प्लिट होके दो क्रोमेटाइड्स अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करने लग जाते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है, एक क्रोमेटाइड इस पेयर का ये है और एक क्रोमेटाइड ये है, यानी कि एक क्रोमोसोम दो स्प्लिट होकर दो क्रोमेटाइड्स में अलग अलग डायरेक्शंस की तरफ मूव कर रहे हैं। और अब ये जो क्रोमेटाइड है, इट इज कॉल्ड अ कंप्लीट क्रोमोसोम। तो डॉटर क्रोमोसोम्स हम इनको कह सकते हैं, जो कि आगे चल के एक कंप्लीट क्रोमोसोम बन जाता है। इसके बाद क्या होता है कि जो क्रोमेटाइड्स हैं, जो डॉटर क्रोमोसोम्स हैं, वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ये आप देख रहे हैं कि पहले सेंटर पर अरेंज्ड थे, अब ये पोल्स की तरफ को मूव कर रहे हैं। मूव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, ये अपोजिट पोल्स की तरफ श्रिंक होना स्टार्ट कर देते हैं। जब ये श्रिंक होते हैं तो अपने साथ जो कि अटैच्ड क्रोमेटाइड्स हैं, उनको भी अपोजिट पोल्स की तरफ लाना स्टार्ट कर देते हैं। इसी स्टेज को अगर हम अपने माइक्रोस्कोप में अगर रियल स्लाइड में देख रहे हैं तो इस टाइप से दिखाई देगा कि क्रोमोसोम्स आप देख रहे हैं कि क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं। एक और चीज इसकी आइडेंटिफाइंग फीचर जो है, इसमें जो क्रोमोसोम्स हैं, डॉटर क्रोमोसोम्स, वो वी शेप में दिखाई देते हैं कि सेंटर में जो काइनेटोकोर अटैच्ड है, ये अपोजिट पोल में मूव कर रहा है, तो इसलिए इसका शेप जो है वो वी शेप बन जाता है। So the chromosomes will look like V shaped. अब इसका जो नेक्स्ट स्टेज है, that is टेलोफेज। टेलोफेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपोजिट पोल्स पर पहुंच जाते हैं, और अपोजिट पोल्स पर पहुंचने के बाद जो है वो डिस्क्रीट एलिमेंट्स की तरह दिखाई देते हैं, यानी कि जो क्रोमोसोम्स थिक थे, जो क्रोमेटाइड्स जिनको हम डॉटर क्रोमोसोम्स भी कहते हैं, वो थिक थे, अब वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में फिर से कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, और जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो फिर से रीअपियर होना शुरू हो जाता है, और जो क्रोमोसोम्स का क्लस्टर जो है वो डॉटर न्यूक्लियाई के फॉर्म में आपको ये दिखाई देगा। यानी कि ये जो है ये टेलोफेज की लेट स्टेज है, और इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि दोनों साइड में सेंट्रोमेयर्स हैं, सॉरी सेंट्रोसोम्स हैं दो, और बीच में इसका ये फरो बनना स्टार्ट हो गया है। अगर आप रियल स्लाइड में इसको देखेंगे तो इस टाइप से आपको टेलोफेज की स्टेज दिखाई देगी। टेलोफेज की ये लेट स्टेज है, और आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो है प्लांट सेल की स्टेज है। इस प्लांट सेल की इमेज है, इसलिए बीच में आपको ये डिवीजन के लिए सेल प्लेट भी दिखाई दे रही है। एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स के स्ट्रक्चर में जो डिफरेंस होता है, उसकी वजह से जो इनका नेक्स्ट स्टेज यानी कि जो साइटोकाइनेसिस होता है, उसमें आपको डिफरेंस दिखाई देगा। साइटोकाइनेसिस यानी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, जैसे न्यूक्लियस का डिवीजन तो हो गया, अब साइटोप्लाज्म के डिवीजन के टाइम क्या होता है, बीच में ग्रूव्स यानी फरो बनता है, और वो फरो इतना डीप होता चला जाता है कि ये जो एक सेल है वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। इस टाइप का जो साइटोकाइनेसिस होता है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल डिवीजन या सेंट्रीपिटल साइटोकाइनेसिस। तो एनिमल सेल्स में हमेशा फरोज बनते हैं दोनों साइड में, जो कि इस सेल को दो डॉटर सेल्स में डिवाइड कर देता है, और इस टाइप के डिवीजन को बोलेंगे सेंट्रीपिटल साइटोकाइनेसिस। अगर आप रियल इमेज में आप देखेंगे तो डॉटर सेल्स जो है वो इस टाइप से दिखाई देंगे आपको, जिसमें कि कंप्लीट क्लियरली विजिबल क्रोमोसोम्स नहीं होंगे, बट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, और उसमें जो न्यूक्लियोलस है वो फिर से अपीयर हो गया होगा, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी अपीयर हो रहा है। एनिमल सेल की जगह अगर हम प्लांट सेल्स में देखेंगे ये, तो ये साइटोकाइनेसिस थोड़ा सा डिफरेंट होगा। प्लांट सेल्स में क्या होता है, जो सेंटर में सेल प्लेट बनना स्टार्ट हो जाता है, और जब सेंटर में सेल प्लेट बनना स्टार्ट होता है तो ये एक्चुअली सेंटर से सेल वॉल का बनना स्टार्ट होता है, यहीं से सेल वॉल बननी स्टार्ट हो जाती है, और जब ये एंड टू एंड बन जाता है, यानी कि सेंटर से स्टार्ट होता है और एंड्स की तरफ मूव करता है,
सेल प्लेट फॉर्मेशन। जब ये पूरा बन जाता है तो ये कंप्लीट सेल जो है वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है, या आप कह सकते हैं कि एक सेल से दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं। और इसमें भी सेम वही स्टेज के बीच में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट हो जाता है, न्यूक्लियस अपीयर हो जाता है, और जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्रोमोसोम्स अब जो है यहाँ पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। So this type of cytokinesis is known as centrifugal cytokinesis. अभी आपने देखा कि ये अलग अलग स्टेजेस को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि जो भी टॉपिक मैं डिस्कस करूंगी उसके बाद कुछ एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दूंगी। इस टाइम आपके लिए जो माइक्रोस्कोप में हम ऑब्जर्व करते हैं लेबोरेटरी में स्लाइड्स प्रिपरेशन के बाद, उसमें हम कैसे स्टेजेस को आइडेंटिफाई करेंगे उसकी प्रैक्टिस के लिए मैं ये कुछ स्लाइड्स लाई हूँ। तो इसमें आपने ट्राई करना है कि आप आइडेंटिफाई करें कि माइटोसिस की कौन कौन सी स्टेजेस आपको आप पहचान पा रहे हैं। तो इसमें मैं आपकी हेल्प करती हूँ। आप देखेंगे कि ये जो स्टेज है दिस इज प्रोफेज, दिस इज मेटाफेज। आप देखिए कि सारे क्रोमोसोम्स इक्वेटर पर अरेंज्ड हैं। सो दिस इज मेटाफेज। दिस इज एनाफेज। एनाफेज की आपको यहाँ पर कई स्टेजेस दिखाई दे रही हैं। एनाफेज आपको कई सेल्स में दिखाई दे रहा है, और बेसिकली ये रूट टिप्स ऑफ अनियंस है, यानी कि अनियन के रूट टिप्स की स्लाइड है, तो प्लांट सेल्स में ही आपको दिखाई देगा। ये भी आप देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि एनाफेज की लेट स्टेज है, और यहाँ पर आप देखिए ये आपको टीलोफेज की स्टेज दिखाई दे रही है। इसमें आप ये भी देख सकते हैं, ये भी टीलोफेज है। टीलोफेज में आप ये भी देख सकते हैं बीच में साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो गया है, यानी सेल प्लेट ये बनना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर भी आप सेल प्लेट फॉर्मेशन देख सकते हैं सेंटर में। So I think you can identify these stages very easily in such slides. एक स्लाइड और है, इसमें आप देखिए आपको स्टेजेस अगर पहचानने में आ रही हैं तो आई थिंक इजीली आप पहचान सकते हैं। ये देखिए प्रोफेज, प्रोफेज की आपको बहुत सारी सेल्स में प्रोफेज की स्टेजेस दिखाई दे रही होंगी। ये मेटाफेज हो गया, ये आपका एनाफेज हो गया। एनाफेज के बाद आप ये देखिए ये टीलोफेज है, जिसमें आप बीच में देख सकते हैं कि सेल प्लेट बनना स्टार्ट हो गया है। उसके अलावा आप ये देखिए जैसे सेल डिवीजन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर इंटरफेज स्टार्ट हो जाता है, जो कि डिफ्यूज कंडीशन में दिखाई देता है। एक और स्लाइड मैंने यहाँ पर शो की है, इसमें भी आप देखिए आपको यहाँ पर प्रोफेज दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए आप मेटाफेज देख सकते हैं बहुत इजीली। इसके बाद यहाँ पर एनाफेज है, यहाँ पर एनाफेज है फिर से। उसके अलावा आप देखिए यहाँ पर आपको टीलोफेज दिखाई दे रहा है। टीलोफेज के बीच में आप देखिए सेल प्लेट फॉर्मेशन आपको इजीली दिख रहा है। यहाँ पर भी आपको टीलोफेज इजीली दिख रहा है। और इसके अलावा आप देखिए जैसे यहाँ पर इंटरफेज स्टार्ट हो गया है, तो आप बहुत इजीली इन सेल स्टेजेस को या माइटोसिस की स्टेजेस को पहचान सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो, और आगे भी मैं कोशिश करूंगी कि आपको यूजफुल वीडियोस दिखाऊं। और माइटोसिस के बाद मैं आपको मियोसिस की सारी स्टेजेस डिस्कस करने के लिए नेक्स्ट वीडियो डालूंगी। So students, now you know what are the important features of all the stages of mitosis. Now you should know what is the significance or importance of mitosis. आप जानते हैं कि माइटोसिस सिर्फ डिप्लॉइड सेल्स में होता है, और डिप्लॉइड सेल्स हमारे बॉडी या प्लांट्स की बॉडी में थ्रू आउट द बॉडी पाए जाते हैं। तो यानी आप ये कह सकते हैं कि माइटोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। प्लांट्स में भी थ्रू आउट द लाइफ ग्रोथ होती रहती है, तो ये ग्रोथ का रीजन माइटोसिस ही है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी मियोसिस और उसकी डिफरेंट स्टेजेस। ऑल द बेस्ट।